नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पिंक सिटी में आज सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों के लिए डिनर का आयोजन किया। यह डिनर का आयोजन सीएम के निवास पर हुआ, जहां भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी, अनीता भदेल, शोभा रानी कुशवाहा पहुंची। वहीं भाजपा की 3 महिला विधायक भी सीएम निवास पहुंची। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया बेटी और दामाद के साथ सीएम हाउस पहुंचे। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर डिनर पार्टी का आयोजन किया गया, जहां पर मंत्री, विधायक के साथ साथ अधिकारियों ने शिरकत की। और आपको बता दें कि बजट पारित होने के बाद पार्टी का दौर चला, जहां पर विधायक पहुंचे, प्रदेश के मंत्री पहुंचे और इसके अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी जो हैं उन्होंने भी इस पार्टी में शिरकत की। विधानसभा में कल विधायकों के लिए सीपीए सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की राजस्थान शाखा और लोक नीति सीएसडीएस की ओर से इसका आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे। सेमिनार में तुलनात्मक वैश्विक संदर्भ में संसदीय लोकतंत्र और इसमें भारत का योगदान विषय पर पहला सत्र होगा। सेमिनार में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, सीएम अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहेंगे। साथ ही सेमिनार में सीपीए के सदस्य के रूप में 15वीं विधानसभा के सभी निर्वाचित विधायक भाग लेंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी के मार्गदर्शन में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की राजस्थान शाखा सीएसडीएस के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें चेंजिंग नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया इस विषय पर ये सेमिनार है, जिसमें अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग जगह से आएंगे। यूएसए से भी है, कर्नाटका से भी है, दिल्ली से भी है, और ये कार्यक्रम 4 सत्रों में चलेगा। वहीं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज शाम जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रणब मुखर्जी को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने रिसीव किया। प्रणब मुखर्जी कल विधानसभा में होने वाले सेमिनार में हिस्सा लेंगे। अब बात डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन की। एनएमसी बिल के विरोध में देश भर के डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया, शहर शहर विरोध प्रदर्शन किया। मरीज बेबस है क्योंकि भगवान हड़ताल पर हैं। बीमार होना मना है क्योंकि भगवान हड़ताल पर हैं। मरीज परेशान हैं क्योंकि भगवान हड़ताल पर हैं। ये विरोध है लोकसभा में एनएमसी बिल पास होने का। ये प्रदर्शन है लोकसभा में नेशनल एनएमसी बिल पास होने का। आईएमए ने बुधवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक पूरे देश में गैर जरूरी सेवाओं को बाधित रखकर हड़ताल करने का आह्वान किया, तो उसका असर भी शहर शहर दिखने लगा। देख लीजिए, डॉक्टरों की हड़ताल का ही असर है। मरीज बेबस हैं, चाहे जयपुर हो या फिर उदयपुर, कोटा हो या फिर डूंगरपुर, हर जगह एनएमसी बिल का विरोध हो रहा है। देख लीजिए, ये तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां एसएमएस अस्पताल में ओपीडी सेवाओं के कार्य का बहिष्कार जारी है। हालांकि एसएमएस में ओपीडी की सेवाओं का असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेडिकल छात्रों और निजी अस्पतालों में ओपीडी की सेवाएं प्रभावित रही। बंद के दौरान इमरजेंसी, ओटी, आईसीयू और आईपीडी को अलग रखा गया ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। एग्जाम सरकार लेने जा रही है जो मेडिकल छात्र विरोधी है। इसका ऑल ओवर इंडिया हम विरोध कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट है कि आपने एक तो पीजी खत्म करके दूसरा अगर फाइनल एमबीबीएस के बाद एक एग्जाम और ले रहे हो, क्योंकि छात्र जब किसी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता है तो पीएमटी प्रोसेस को फाइट करता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम देता है, इंटर्नशिप करता है, रूरल पोस्टिंग करता है, इसके बाद एलिजिबल आप मानते हो। इसके बाद भी आप एक एग्जाम और ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा में खोट है।
मेडिकल छात्र की एक तो लेंथी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होती है, 6.5 साल की डिग्री होती है, उसके बाद भी आप उसको इस तरह के स्टेप में उलझा रहे हो तो ये कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति, मेडिकल छात्रवृत्ति। उदयपुर में भी तस्वीर कुछ जुदा नहीं रही। यहाँ भी एनएमसी बिल के विरोध में चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार किया। उदयपुर में भी आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने ओपीडी का बहिष्कार किया। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को हड़ताल से बाहर रखा गया है, लेकिन मरीज बेबस ही नजर आ रहे हैं। उदयपुर में हमारे करीबन 900 डॉक्टर्स हैं जो कि आईएमए से जुड़े हुए हैं और यहाँ सभी जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो सभी आज कार्य को ओपीडी को बहिष्कार कर रहे हैं और सभी इस एनएमसी बिल के बिल्कुल विरुद्ध हैं। सब कोटा में भी डॉक्टर्स की हड़ताल का असर देखने को मिला। यहाँ भी मरीज बेबस ही नजर आए और डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार किया। डूंगरपुर जिले में डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एनएमसी बिल का विरोध जताया, कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ये बिल देश की जनता के लिए और चिकित्सकों के लिए अच्छा नहीं है। जनता के लिए क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि आज आपको भी कोई बीमारी होती है, आप सोचते हैं मैं सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर को बताऊं, डीएम कार्डियोलॉजी को बताऊं, नेफ्रोलॉजी को बताऊं, एमबीबीएस को छोड़ करके, लेकिन ये नया बिल ऐसा आ रहा है कि आयुर्वेद वाला, होम्योपैथ वाला, डेंटल वाला, क्वैक्स जितने भी हैं वो क्वैक्स नहीं है लेकिन उनकी पैथी है, तो वो लोगों को 6 महीनों का क्रैश कोर्स करा करके एमबीबीएस का इक्विवेलेंट दर्जा दिया जा रहा है। शहर शहर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन तो आपने देख लिया, अब जरा ये भी जान लीजिए कि विरोध है क्यों। क्योंकि इस एक्ट से 3.5 लाख नीम हकीम डॉक्टर बन जाएंगे। सेक्शन 32 में मेडिकल पेशेवरों को बिना परीक्षा लाइसेंस देने का प्रावधान है। मेडिकल पेशेवरों को बिना परीक्षा लाइसेंस देने का विरोध और गैर एलोपैथिक डॉक्टर्स के लिए ब्रिज कोर्स को अनिवार्य किया जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आधी फीस का निर्धारण सरकार करे। लाइसेंस का एग्जिट टेस्ट को हटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात बेबस यात्रियों की। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की राज्य स्तरीय हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। हड़ताल की वजह से 15,000 प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हो पाया, जिससे करीब 10 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। सुनसान सड़कें, बेबस यात्री, टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में चक्का जाम, निजी बस संचालकों की हड़ताल, बेबस यात्री, सुनसान सड़कें और विरोध प्रदर्शन करते प्राइवेट बस ऑपरेटर्स। प्रदेश में हर जगह एक सी तस्वीरें देखने को मिली। टैक्स बढ़ोतरी का विरोध करते हुए प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने प्रदेश भर में हड़ताल की। बजट में क्षमता से ज्यादा टैक्स बढ़ोतरी के विरोध में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स लामबंद हुए और इस लामबंदी का असर भी दिखा। हड़ताल की वजह से प्रदेश में करीब 15,000 प्राइवेट बसों का संचालन नहीं हुआ है, जिससे करीब 10 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित हुए। जयपुर, कोटा, करौली, बूंदी, डूंगरपुर, हर जगह विरोध प्रदर्शन की एक ही जैसी तस्वीरें नजर आई। 2019 के बजट में श्री गहलोत साहब ने जो बजट में हमारी बसों पर काफ़ी टैक्स बढ़ा दिया गया है, 10 से 12,000 रुपया प्रति बस पर जो टैक्स बढ़ा है, इनके साथ में डीजल की मात्रा भी 73 रुपया प्रति लीटर है और इसके साथ में टैक्स के साथ साथ में हमारे पास में फिटनेस, ऑथराइजेशन और बीमा और ड्राइविंग लाइसेंस की भी दरों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। इसके विरोध में हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम से। स्टेट कैरेज बसों की कर दर वर्तमान स्लैब 300 और 560 रुपए प्रति सीट की जगह 200 और 350 रुपए प्रति सीट की जाए। एक स्लैब और कम से कम 150 किलोमीटर रखते हुए उसकी दर 130 रुपए की जाए। लोक परिवहन बस सेवा का कर रोडवेज बसों के सामान 26,250 रुपए प्रति माह किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज संविदा बसों का टैक्स भी सभी प्रकार की संविदा बसें, चाहे वो राजस्थान परमिट की हो या ऑल इंडिया रीजन। स्लीपर बसों के सामान 500 रुपए प्रति सीट किए जाए। स्पेयर वाहनों का मेल धार्मिक यात्राओं और
विवाह शादियों में अस्थायी परमिट जारी करने के लिए अधिकारियों को पाबंद करे। लोक सेवा परमिट के हस्तांतरण पर विभाग की मनमानी अघोषित रोक को हटाया जाए। रोजीना डीजल बढ़ा दी है, रोजीना टैक्स बढ़ा रही है, फिटनेस ना रोजीना करवाओ। ये कौन सी तो के वहीं 1.5 लाख की मोटर चलेगी, वहीं 20 लाख की चलेगी, वही टैक्स भरेगी। ये कौन सी तो के इनकी, ये हर 6 महीने में टैक्स फिटनेस से कराओ। और 18,000 डीजल कर दी, वो कर दियो टैक्स। कब तक चलेगा? अब चलेंगे जब तो चलाएंगे। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने ये भी साफ कर दिया है कि 1 दिवसीय हड़ताल अभी गहलोत सरकार के लिए झांकी है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो लंबा भी खिंच सकता है और लंबे समय तक चक्का जाम भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खाकी बेईमान है, अधिकारी घूसखोर हैं, ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें कह रही हैं, जिसे देखकर आपका भी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे जनता के सेवकों से भरोसा उठ जाएगा। नहीं बचेंगे रिश्वतखोर, घूसखोरों की खैर नहीं। कहीं मारा छापा, कहीं रंगे हाथों पकड़ा। फुल एक्शन में एसीबी। 3 तस्वीरों में एसीबी का एक्शन देख लीजिए। एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से हड़कंप मचा है। कहीं रिश्वतखोर को रंगे हाथों दबोचा तो कहीं रेड से मची खलबली। संदेश एकदम साफ, सुधर जाओ, रिश्वत का खेल खत्म करो, नहीं तो खैर नहीं। भीलवाड़ा में एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते विकास अधिकारी को रंगे हाथों दबोच लिया। विकास बाबू विकास भूल गए, ब्राइट बाबू बन गए। लेकिन करप्ट चाल का खेल ज्यादा दिन न चल सका। जैसे ग्राम विकास अधिकारी ने बिल पास कराने की एवज में रिश्वत मांगी, एसीबी के शिकंजे में फंस गए, रंगे हाथ धर लिए गए। घूसखोर विकास अधिकारी ने परिवादी से 1,15,000 की रिश्वत मांगी। परिवादी ने 65,000 को देने के बाद एसीबी में शिकायत दर्ज कराई और एसीबी ने 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। वो जो ठेकेदार है उसने निर्माण कार्य कराए थे, उसके बदले में ग्राम विकास अधिकारी कीड़ी माल दिनेश कुमार गांधी उससे बिल पास कराने के एवज में पैसों की मांग कर रहा है। तो 1 लाख रुपए के आसपास जो है उसकी मांग की। उसका ये कहना था परिवादी का अपनी रिपोर्ट में कि उसने 50,000 रुपये की राशि उन्होंने दे दी थी। इसके अलावा भी वो 50,000 की और मांग कर रहा है। वहीं उदयपुर में एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में 2 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की। वित्तीय सलाहकार भारती राज पर मुकदमा दर्ज कर लिया। यूआईटी में कार्यरत सीनियर लेखा अधिकारी रमेश बावरी पर केस दर्ज हुआ। तो उधर सीकर में तो खाकी पर रिश्वत का दाग लग गया। चौकी प्रभारी ने परिवादी से 1 लाख से ज्यादा की मांग कर डाली, लेकिन परिवादी लालची पुलिस वाले के फेर में ना फंस सका और एसीबी ने अशोक कुमार नाम के चौकी प्रभारी को दबोच लिया। घूसखोर चौकी प्रभारी ने परिवादी का नाम मुकदमे से हटाने को लेकर रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने मारपीट के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन घूसखोर प्रभारी ने परिवादी की लड़की का नाम भी जोड़ दिया, जिसे हटवाने के लिए चौकी प्रभारी ने 3,500 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने घूसखोर को रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। प्रदेश में एसीबी फुल एक्शन में है। आए दिन रिश्वतखोरों पर शिकंजा कस रही है, साफ साफ संदेश दे रही है उन सबको जो ड्यूटी छोड़कर घूसखोरी की राह पर चल रहे हैं। नहीं सुधरे तो एक दिन ऐसे धरे जाएंगे और फिर ऐसे शर्म से सिर झुकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अलवर अलवर अलवर। कुछ दिनों से अलवर का नाम फायरिंग, मॉब लिंचिंग, गैंगरेप की घटनाओं से चर्चा में रहा। आज एक बार फिर तस्करों और ग्रामीणों में गाय को लेकर बवाल कटा। फिर अलवर में मचा बवाल, तस्करी को लेकर हुआ बवाल। गौ तस्करों में नहीं है खौफ, खुलेआम कर रहे तस्करी। अस्पताल के बेडों पर पड़े ये लोग गोली और पिटाई से घायल हुए हैं। किसी के सिर में चोट है, किसी के हाथ में तो किसी के सीने में गोली लगी है। ये है रामजीत। रामजीत का आरोप है कि 2 से 3 तस्कर 10 से 15 गायों को पैदल ले जा रहे थे।
जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गौ तस्करों ने फायरिंग कर दी। अलवर के कठुमर की है। मतलब मैं और मेरे अंकल खेत पर बैठे हुए थे, हमारे बोर है वहाँ पे बैठे हुए थे, तो साइड से मतलब 2-3 आदमी गांव को ले जा रहे थे, समथिंग 15-20 गाय थी, तो ले जा रहे थे। हमने उनका पीछा किया, हमने पूछा पहले तो तुम क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, तो उन्होंने हमारी तरफ फायर किया तो हमने उनको पीछा किया, तो पीछा करने के बाद उन्होंने हमारी तरफ 15-20 फायर किए, तो फिर हमने वो पकड़ लिए। उनमें से एक पकड़ में आ गया जिसने फायर किया था। बेखौफ गौ तस्करों ने इस घटना को अलवर के कठुमर इलाके में अंजाम दिया। फायरिंग में 3 लोगों की हालत गंभीर, ग्रामीण और एक तस्कर हुआ घायल। फायरिंग में जीतराम को सीने में गोली लगी। फायरिंग में उसका भतीजा रामजीत भी घायल हुआ। पिटाई से गौ तस्कर की हालत गंभीर बनी हुई है। गौ तस्करों के फायरिंग से 2 लोग घायल हुए हैं, एक के सीने में गोली लगी है। इस दौरान ग्रामीणों ने एक तस्कर को पकड़कर जमकर पिटाई, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं गौ तस्करों ने आरोपों से इंकार किया है। जा रहे जो 2 लड़का मिल गए, वो हमारे पीछे पड़ गया, फिर उन्होंने छीना लिया, गोली चल रही। कहाँ पे ले जा रहे थे गाय पाड़ने के लिए? अपने घर पे ले जा रहे थे। कुछ लोग गाय को लेके जा रहे थे और पहाड़ी गांव के पास में इंजर्ड और उसके साथ में 2-3-4 लोग नहा रहे थे ट्यूबवेल पे। उनको वहाँ से वो जाते हुए दिखे तो उन्होंने टोका-टकी की, उनको रोकने का प्रयास किया। उस दरमियान फायर हुआ, उस फायर में गनशॉट वुंड लगा है, तो वो इंजर्ड को रामजीत नाम से है, उसको अभी यहाँ हॉस्पिटल लेके आए। कितने लोग थे सर वो गौ तस्कर जो गाय लेकर? अब ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में 3 या 4 हो सकते हैं। पेशेंट है, उसके सर पे चोट है, जिसकी वजह से थोड़ा सा वो सेमी कॉन्शियस है, ड्राउसी है। उसके छाती पे चोट है, 2-3 जगह छाती पे मार है, बाकी हाथ पैर में सब ठीक है उसके। तो अभी उसको हम सीटी के लिए भेज रहे हैं और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के लिए भेज रहे हैं। अलवर में ये कोई पहला मामला नहीं है जब गौ तस्करों ने ऐसा आतंक मचाया हो। कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ना तो पुलिस कोई ठोस कदम उठा रही है और ना ही गौ तस्करों में कानून का खौफ बैठ रहा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से राजेंद्र की रिपोर्ट। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अलवर आखिर क्यों बार बार रोता है। अलवर में क्राइम अनलिमिटेड है, आखिर क्यों अलवर की पहचान मॉब लिंचिंग और गैंगरेप से बन गई है? देखिए रिपोर्ट। कभी मॉब लिंचिंग तो कभी गैंगरेप, कभी मर्डर तो कभी लूट। अलवर में क्राइम अनलिमिटेड, क्यों बार बार रोता है अलवर? अलवर अब इस जिले के नाम भर से हर कोई सिहर उठता है। इस जिले में क्राइम का ग्राफ देख हर कोई खौफ खाता है। इस जिले में हर महिला डर के साए में ही जी रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इन आंकड़ों को देख आप भी जान लीजिए। 29 जुलाई 2019 बहरोड़ में बसपा के पूर्व प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या। 29 जुलाई 2019 अलवर के प्रतापगढ़ थाने में नाबालिग बच्ची की किडनैपिंग। 27 जुलाई 2019 अलवर के बड़ौदा मेव थाने में नाबालिग से गैंगरेप। 17 जुलाई 2019 अलवर के चौपानकी थाना क्षेत्र में युवक की भीड़ की पिटाई से मौत। 17 जुलाई 2019 अलवर जिले के बहरोड़ थाना क्षेत्र में पहाड़ियों में एक युवक का अधजला शव मिला। 16 जुलाई 2019 अलवर के सदर थाना क्षेत्र में पति ने पत्नी को केरोसिन डालकर जिंदा जलाया, महिला की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। 15 जुलाई 2019 अलवर के ततारपुर थाना क्षेत्र के गांव सुखमन हेड़ी से पुलिस ने 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। 14 जुलाई 2019 अलवर जिले के शाहजहांपुर में बदमाशों ने एटीएम से 18 लाख रुपए लूट लिए। 13 जुलाई 2019 अलवर के रैणी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके साथी को पेड़ से बांधकर महिला से अश्लील हरकत। 7 जुलाई 2019 भिवाड़ी में 2 युवकों ने 11 साल की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप किया। अलवर में क्राइम का ग्राफ ये बताने के लिए काफी है कि अलवर में अब क्राइम अनलिमिटेड है। आखिर क्यों बार बार रोता है अलवर? अलवर में क्राइम का ग्राफ क्यों है ज्यादा? समझ लीजिए
आखिर ऐसा है क्यों? दरअसल इसके पीछे अलवर की भौगोलिक स्थिति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। अब जरा उससे भी समझ लीजिए। मेवात अंचल में आता है अलवर। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा है। दिल्ली से करीब 166 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली से नजदीक होने की वजह से एनसीआर में शामिल। जयपुर से करीब 160 किलोमीटर की दूरी पर है। अब वजह चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच तो यही है कि अलवर में क्राइम अनलिमिटेड है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुक करते हैं खबरों की ओर। नागौर से आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में राजस्थान के नागौर में बंजारा जाति के सैकड़ों लोगों के लिए आवाज उठाई और कहा कि वो लोग आजादी के पहले से भारत में रह रहे हैं, लेकिन आज भी वो सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि उनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड होते हुए भी उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, इन बंजारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय राजस्थान की सरकार कर रही है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप राजस्थान की सरकार को निर्देशित करें, जहां प्रधानमंत्री आवास बन गए, जहां उनके राशन कार्ड बन गए, जहां स्कूल बन गई गोचर भूमि के अंदर, और उसके बदले के अंदर वो जमीन दे चुके सरकार को, और उसके बावजूद उनको बेदखल किया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता हूं कि सरकार राज्य सरकारों को निर्देशित करे कि जमीन के बदले जमीन अगर कोई दे रहा है और वो 100 वर्ष से ज्यादा से बसा हुआ है, तो उन बस्तियों को नहीं उजाड़े। हमें बचाने का काम करना है, उजाड़ने का काम नहीं करना।